मेरी शादी 1990 में यूपी के लखनऊ शहर में हुई और शादी के कुछ दिन के बाद शौहर लेकर दिल्ली आ गए। लेकिन निकाह के 15 दिन के बाद ही शौहर ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शादी के 1 साल बाद वह मुझे पटना ले गया। वहां मेरे साथ मारपीट करना जारी था। मुझे कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। मुझे पेट भरने के लिए आटे के बचे हुए चोकर की रोटियां बनाकर खानी पड़ती थीं। पड़ोसियों के कपड़े धोती, टॉयलेट साफ करती थी, तो बदले में वे लोग हमें खाना देते। प्रेग्नेंट हुई तो हमें मायके भेज दिया गया। वहीं मेरे बेटे का जन्म हुआ। बेटा होने के बाद भी शौहर और ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। बेटे के साथ ससुराल लौटी तो हमें खाने को पूरा खाना नहीं देते थे और मारपीट करते थे। ना जाने कितनी प्रताड़ना मैंने झेली। फिर दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। मुझे फिर से मायके भेज दिया। इस बार पापा ने मेरी पढ़ाई पूरी कराई। मैंने एक्यूथेरेपिस्ट का कोर्स किया। फिर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। उसे लेकर मैं पति के पास लौटी तो पता चला कि वह घर छोड़कर कानपुर अपने रिश्तेदार के यहाँ छुप गया था, क्योंकि वह मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था। मैं दोनों बेटों को लेकर किसी तरह कानपुर पहुंची। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे वहां से लौटना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद उसने मुझे तलाक का खत भेज दिया। यह सन 2000 की बात है। इसके बाद मैं 2004 में दिल्ली आ गई और यहाँ एक्यूप्रेशर थेरेपी के अलावा प्रॉपर्टी का कुछ काम करना शुरू किया। आखिर 2 बेटों का पेट जो पालना था, लेकिन मेरी किस्मत में अभी और झेलना लिखा था। घर और रिश्तेदारों के कहने पर फिर से जनवरी 2010 में निकाह किया और अक्टूबर 2015 में ही पति ने मुझे फोन पर तलाक दे दिया। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। पता चला कि उसने मुझसे झूठ बोलकर शादी की थी और अपनी पहली पत्नी के साथ रहने लगे थे। मेरा तीसरा बेटा हुआ। इसके बाद मैंने 3 तलाक के खिलाफ मिशन तलाक नाम से मुहिम छेड़ दी। वह पास की महिलाओं को जागरूक करना शुरू कर दिया। 3 तलाक पर फैसला आने के बाद मैंने कोर्ट में निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा को खत्म करने के लिए याचिका दायर कर दी। इसके लिए मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही। उधर व्यक्तिगत जिंदगी की उलझनें भी बरकरार थी। बाद में पुलिस के एक अधिकारी ने झूठ बोलकर मुझे फंसाया। उसने कहा उसका पत्नी के साथ कोई संबंध नहीं है और वह उससे तलाक देगा। उसने मुझसे शादी की व बाद में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने उस अधिकारी के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल कर दिया। मेरी शिकायत सरकार से भी है, जिसने 3 तलाक खत्म किया, लेकिन इसकी शिकार हुई महिलाओं को किसी तरह की मदद नहीं दी। इन्हें आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आत्मनिर्भर न होने की वजह से महिलाएं पुरुषों के अत्याचार का भी शिकार होती हैं। इन्हें भी आत्मनिर्भर तो होना चाहिए। दूसरे महिलाओं को किसी भी अत्याचार को झेलने की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तभी तो इस तरह के अत्याचार से छुटकारा मिल सकेगा।